उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार से हंगामेदार शुरुआत हो गई। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में जोरदार हंगामा चलता रहा। इस कारण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना भाषण पढ़ने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन के भीतर समाजवादी पार्टी हमलावर रही तो बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने बाहर से जोरदार हमला बोला। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण को सच से दूर करार दिया और कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने का प्रयास भर था। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पूरे रंग में है। अखिलेश यादव को चाचा शिवपाल यादव का साथ मिला तो वह भी एक्शन में आ गए। सोमवार को सदन के बाहर और अंदर प्रदर्शन के दौरान शिवपाल ने सपा की अगुवाई की तो अखिलेश ने भी सदन के अंदर वेल में पहुंचकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सपा मुखिया जाति जनगणना की मांग करने वाली तख्ती लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। सपा विधायकों ने सदन में इस दौरान जमकर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से सोमवार को शिक्षा मित्रों का लखनऊ में विराट जुटान हुआ। राजधानी के रमाबाई पार्क में अपनी मांगों को लेकर आयोजित इस महासम्मेलन में शामिल होने के लिए बसों और रेलों से शिक्षा मित्रों का आना देर रात से जारी रहा। शिक्षा मित्र राज्य सरकार से नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1.46 लाख शिक्षा मित्र नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों का कहना है कि हम राजनीति का शिकार हुए हैं और सरकारें हमें दूसरी पार्टियों का समर्थक समझ हमारी उपेक्षा कर रही हैं। उन्होंने योगी सरकार से उनकी बातें सुनने की अपील की है। सरकार चाहे जिसकी हो, जो राजा होता है वो पूरी प्रजा का ध्यान देता है। हम उस राज्य के प्रजा हैं, हम उनके सानिध्य में हैं, हम सरकार के हैं, सरकार हमारी है, हमें भी भरपेट रोटी चाहिए। हम तो राजनीतिक शिकार हुए हैं भाई। सरकार गलती करती है, नीति बनाना सरकार का काम है। हम लोग तो शिक्षक दे रहे हैं ना। जब भूखे ना होते तो यहाँ आते क्यों? 17 में जब समायोजन निरस्त हुआ है उसके बाद कह चुके हैं शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है। अब जिम्मेदारी जब वो लिए हैं, देश का प्रधानमंत्री है, देश का मुखिया है, तो अब देखिए कब तक मैं जिम्मेदारी का पालन करता हूं। 6 साल तो हो गया, अभी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हो पाया। अब देखिए वही तो अब बता रहे ना कि खाई है, उस खाई को शायद पाटी जाए। बाबा जी थोड़ा सा नाराज थे कि शिक्षा मित्र हमारे नहीं है, इनके साथ नहीं करना। तो अब वो कौशल किशोर जी कह रहे हैं कि बाबा जी को मना लाएं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने गोंडा में बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ जंगल राज कायम है। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर खाबरी ने कहा कि जो निवेशक आए वो कहाँ इन्वेस्ट करके गए, जनता के लिए कर गए या कहीं और कर गए। उन्होंने सवाल किया कि 8 सालों में पब्लिक के लिए किसी इन्वेस्टर्स ने काम किया हो तो मुझे बताया जाए। कानपुर की घटना पर बोलते हुए बृजलाल ने कहा कि यह सरकार की विफलता है, सरकार के संरक्षण में ये सब हुआ है। कानपुर घटना किस तरीके से देखती है? सरकार का फेलियर है, सरकार के सानिध्य में सब हुआ है। मैं गया हूँ, मेरे साथी गए हैं। बिल्कुल गलत है, कानून नाम की चीज नहीं है। प्रशासन खड़ा है, 2 माँ बहन बेटी जल रही हैं। यह सरकार का फेलियर है। हरदोई के कलेक्ट्रेट परिसर में सफाई कर्मचारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। जिले के 600 सफाई कर्मियों का वेतन रोके जाने से नाराज होकर सफाई कर्मियों ने यहां अर्धनग्न होकर हाथ में कटोरा और झाड़ू लेकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने डीपीआरओ पर मनमानी करने का आरोप लगाया और कहा कि जिला पंचायत राज अधिकारी जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वेतन निर्गत नहीं किया गया तो वे लोग अधिकारियों से भीख मांगेंगे। हम लोगों की मांग लगभग 526 लोगों का जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने जात पात व हठवर्तता के कारण हम लोगों का वेतन रोक दिया है और सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहे हैं। उनकी उपस्थिति भी आई हुई है जिससे कि कर्मचारी काफ़ी परेशान है। उनके बच्चों की फीस भी नहीं जमा हो पा रही है और इस स्तर पे विनय कुमार सिंह जी ने हम लोगों को पहुंचा दिया है कि हम लोगों के कपड़े तक उतर गए हैं और ज़रूरत पड़ने पर अभी तो अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ है, पूरा नग्न प्रदर्शन होगा वो भी किया जाएगा, परंतु वेतन हर स्थिति में लिया जाएगा क्योंकि हम लोग को उपस्थिति आई है। किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं है। जिला पंचायत राज अधिकारी फर्जी आरोप लगाते रहते हैं सफाई कर्मचारियों के ऊपर, एक जाति दुश्मनी टाइप की निभाते रहते हैं और जातीयता के कारण ये सब किया जा रहा है जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा।